कृति, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका वीजा अप्रूव हुआ। आप ओक्लामा स्टेट जा थैंक रहे यू। हैं पीएचडी हेल्थ फिजिक्स करने के लिए। तो इस वीजा प्रोसेस को थोड़ा सा समझाइए, मे बी 1 मिनट। और फिर कैसे आपका इंटरव्यू रहा, क्या क्वेश्चंस रहे, कुछ आप रिमार्केबल इनपुट देना चाहें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, प्लीज डू शेयर अबाउट इट। ओके सो जब मेरा I-20 आया देन मैंने पोर्टल पे जाके, यूएस के पोर्टल पे जाके रजिस्टर किया एंड देन फीस पे करी, वीजा एप्लीकेशन फीस। ओके। एंड देन काफी बाद में सर्विस फी भी पे करी। ठीक है। एंड देन अराउंड मई 14th को मैंने स्लॉट्स बुक किए थे। ऑलराइट। और मुझे मिला दिल्ली का 20th मई फॉर बायोमेट्रिक ओके। एंड 28th मई फॉर माई इंटरव्यू। ओके। सो जिस दिन एंड ऑल्सो यू सेंट मी क्वेश्चंस यस। काफी सारे प्रिपेयर, तो वो मैंने खुद से मतलब प्रिपेयर किया एंड ऑल। यस। देन 20th को मेरा बायोमेट्रिक था। हम्म। तो उस दिन कुछ नहीं था, वी जस्ट हैड टू टेक पासपोर्ट, अपॉइंटमेंट लेटर और DS-160 कंफर्मेशन। ओके। तो मेनली ये तीन ही रिक्वायर्ड था, बाकी उन्होंने पूछा भी नहीं। तो उस दिन मैं पहुंची जहाँ पे मेरा वेन्यू था, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। यस। एंड देन वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट अराउंड 9 AM का था। तो फिर आप कैसे पहुंचे? आप हाउ डिड यू गो इन द मॉर्निंग? यू स्टेड इन दिल्ली और समथिंग? नहीं, मैं मेरठ में रहती हूँ, तो इट्स जस्ट अ 2 hour ड्राइव आप फ्रॉम चली माई गई? होम। ओके। तो सुबह सुबह ही मैं पहुंची अराउंड 8 o'clock। एंड देन देखा कि मतलब इतनी तो भीड़ नहीं थी, ठीक ठाक लोग थे। देन अराउंड 8:40 वहां पर लाइन बाहर लगना, उन्होंने हम्म। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा उसके कि यू शुड लाइन अप। तो हम्म। फिर 8:40 के अराउंड हम लोग लाइन अप कर गए। 8:45 पे वी एंटर्ड इनसाइड। उन्होंने हम्म। बस अपॉइंटमेंट लेटर देखा मेरा, ओके। ओके। एंड मेरा बस नाम एंड डेट आप टाइम अकेली ऑफ गई थी अपॉइंटमेंट। यार? समवन अकम्पनीड यू? हम मदर के साथ गई थी। वेरी मम्मी तो नाइस। बाहर बैठी थी ऑल्सो। एक इम्पॉर्टेंट चीज, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, मैंने पढ़ा था बट फिर भी मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। और ओके। मैं फोन अंदर ले गई। देन अंदर उन्होंने वो लॉकर सिस्टम कर रखा है, तो उन्होंने उसके टू हम्म। हंड्रेड रुपीज चार्ज कर लिए थे। हाँ, रहता है उसमें। तो हम्म। वो हो गया था मुझसे। ओके। तो उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ एंड देन अंदर मैं गई नीचे। उन्होंने अगेन दोबारा से पासपोर्ट एंड मेरा DS-160 जो कंफर्मेशन पेज है, अपॉइंटमेंट से मेरा नेम एंड माय डेट ऑफ बर्थ और ये सब मैच किया। फिर पासपोर्ट से? अंदर गए। I-20 से? हाँ, पासपोर्ट से और DS-160 से और उससे ओके। वो मैच होने के बाद दे अलाउड अस इनसाइड, और वहाँ पे काउंटर्स थे। तो हम्म। दे वर टेलिंग अस कि आप इस काउंटर पे जाओ फॉर द हम्म। मतलब सबमिटिंग योर फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल। तो फिर मुझे काउंटर मिला कुछ देर बाद। एंड देन उन्होंने मुझसे एक आई गेस एक कुछ ये लेने को बोला कि यू हैव टू एंश्योर दैट यू विल इन माय इंटरव्यू आई विल गिव ऑल माय करेक्ट एंड ट्रू डिटेल्स एंड ऑल। बस यस। उन्होंने यस। वो ओथ टाइप का था कुछ, उन्होंने अच्छा वो अच्छा लिया। अच्छा, हाँ। एंड देन उन्होंने फिर बोला कि ओके सबमिट योर फिंगरप्रिंट्स। उन्होंने मेरी फोटो क्लिक की एंड दैट्स इट। दैट इज बस हुआ एंड बायोमेट्रिक। 9:25 मैं बाहर आ गई थी। ठीक है। आधा घंटा लगे ये आपको? हुआ बाहर के दिन। हाँ, हम्म। उसके बाद 28 को अभी मेरा इंटरव्यू था। तो हम्म। उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन थी, तो मैंने आपसे बहुत पूछ भी रही थी कि ये पूछेंगे तो क्या होगा। तो आपने मेरा मॉक 2 बार ले लिया हाँ हाँ। कि ऐसे ऐसे पूछना है क्या नहीं। हम्म। उसके बाद 28 को था, तो फिर मैं सुबह 11:40 मेरा अपॉइंटमेंट मतलब टाइम था। तो आई रीच देयर बाय 10 o'clock, 2 घंटे पहले? सेफ साइड अगेन लगे बट फ्रॉम मेरठ? फ्रॉम ओनली 2 hours ड्राइव। तो हम्म। फिर मतलब मेरे को वहां पे जब मैंने देखा इतनी ज्यादा भीड़ थी। यस। एंड अराउंड 10:40 ये मैं चाणक्यपुरी, गई। राइट? चाणक्यपुरी। यस, यस। यस, US एम्बेसी। हम्म। तो वहां पर मैं गई और मैंने आई आस्क्ड वो लाइन को कि आप लोग का अपॉइंटमेंट टाइम क्या है, ये लाइन किसकी है। तो उस टाइम 10:40 हो रहे थे एंड दे सेड कि ये 10:20 की लाइन है। तो अच्छा। आई वाज लाइक कि 11:40 की 12 बजे लगेगी क्या। तो फिर जो भी है, फिर वहां बहुत बहुत ज्यादा भीड़ थी एंड देन मैं खड़े होकर लोगों को देख रही थी। तो
देवर पीपल, देवर कमिंग आउट, कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग बहुत उधर रो रहे थे। तो थोड़ा सा वो टेंशन का थोड़ा सा माहौल हुआ कि पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। सही बात अराउंड 11:30 मेरी लाइन स्टार्ट हुई, एंड देन है। मैं अंदर जाने लगी। देन बाहर हम्म। सिक्योरिटी गार्ड दे आस्क फॉर माय अपॉइंटमेंट लेटर, एंड मेरे पासपोर्ट के पीछे बायोमेट्रिक वाले दिन उन्होंने एक स्टिकर लगाया था, दे हाँ। आस्क फॉर दैट। ओके। उसके बाद एंट्री हो गई। देन अंदर एंटर करके थोड़ा सिक्योरिटी चेक हुआ, एंड देन दे आस्क अस टू वेट इन द वेटिंग रूम। तो हम्म। वहां पे अराउंड मेरे से पहले 100 to 150 लोग होंगे जो मेरे से पहले बैठे हुए थे वहां पे। तो आई वाज लाइक हम्म। कि कब आने वाली है टर्न, मेरे को नहीं पता। डोंट नो दैट। तो अराउंड 11:45-50 आई वाज इनसाइड। फिर वेट वेट करते करते जब आप 1 घंटा लगा। वेट कर रही थी, नर्वसनेस रह रही थी, कितने सामने काउंटर्स थे? नहीं, उस ये तो वेटिंग रूम था। अच्छा, पहले पहले। तो बाहर था, अभी अंदर नहीं भेजा उन्होंने, अभी अच्छा, तो चलो। बाहर ही है। तो वो ओके। 1 घंटा हम बाहर बैठे हुए हैं। उसके बाद इतनी ज्यादा गर्मी थी कि मतलब मैंने सोचा कि यार अभी मेरे को जल्दी करके मेरे को खत्म करना है, मेरे को घर जाना है। बहुत ज्यादा गर्मी थी क्योंकि वहाँ एसी नहीं था बाहर। अच्छा। फिर हम लोग को, हम्म। हाँ, बाहर वेटिंग एरिया में नहीं था। फिर हम लोग गए, कुछ देर बाद अंदर भेजा। देन अंदर आई थॉट कि चलो अभी इंटरव्यू होगा, अभी हो जाएगा। फिर वहां पे वो 100 ऑफ पूरी रो की ऐसे लाइन थी, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो देन वहां पर भी एक बार दोबारा से मेरा पासपोर्ट और I-20 चेक हुआ बस। ओके। और कुछ उन्होंने चेक नहीं किया। उन्होंने ऑलराइट। चेक किया, उन्होंने एक बार फिंगरप्रिंट से मेरा वेरिफिकेशन किया, एंड देन दे सेड कि आप लाइन में ही लग जाओ। तो आफ्टर 1.5 आवर एग्जैक्ट, वो 1 आवर प्लस 1.5 आवर मेरी टर्न आई। मैं बिल्कुल एंड में थी, लास्ट ओके। 4। तो दे आस्क मी, पहले उन्होंने एक काउंटर पे भेजा। तो वहां पर भी थोड़ी सी एक दो बच्चे आ गए थे। देन उन्होंने मेरा दोबारा काउंटर चेंज करा, उन्होंने कहा आप इधर आ जाओ। फिर मैं वहां पे वेट करा। फिर मेरा जस्ट टर्न आ गया तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम करो, आप उधर चले जाओ लास्ट में। अच्छा। सेकेंड बार चेंज हुआ, सेकेंड बार आई केम देयर, शी वॉज अ वेरी स्वीट लेडी। तो कितने शी काउंटर्स थे? आस्क मी, हाउ मेनी काउंटर्स वर देयर? देवर अराउंड 23 काउंटर्स। इसमें से अच्छा। नाइन्थ, 8 9 तक तो सिर्फ बायोमेट्रिक चेक का था। उसके बाद ओके। से सारे इंटरव्यू वाले थे, उसमें भी सारे ओपन नहीं थे, कुछ कुछ ही ओपन थे। हम्म। तो शी आस्क्ड कि ओके, गिव मी योर I-20 एंड पासपोर्ट। सो हम्म। आई गिव हर। देन शी लुक्ड एट माय university. She asked me ki, are you going to Oklahoma State University? Then I said yes, I'm going to this. So उसके बाद she asked कि what will you be studying in your course? So I told her कि I would be researching on the field of radiation health physics, mainly focused on medical and space applications. तो उस पे she smiled and said medical and space applications, that is very interesting. तो I was like yes, yes. उसके बाद she asked कि is it fully funded? तो मैंने कहा yes, it is fully funded. उन्होंने मतलब बस इतना पूछा, वो ऑलरेडी काम करने लग गई थी, वो डिटेल्स एंटर कर रही टाइप थी। करते रहते मेरे हैं को आप? ना ओके, योर वीजा इज अप्रूव्ड। तो ये पूरा इंटरेक्शन सिर्फ 15 सेकेंड्स का था ऑनेस्टली। 15 सेकंड, मैंने यस। कहा ओके, थैंक यू सो मच, मैंने ऐसे बोला। एंड देन शी टुक माई पासपोर्ट एंड हो गया। फिर I-20 हैंड आउट करके मैं बाहर आ गई। पर उछली नहीं दैट्स बाहर इट, जाके, आई इतना ही गॉट इट। था। मुझे काइंड ऑफ वो इंट्यूशन सा हो गया था कि अब हो जाएगा, अभी इतना कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल एंड मेरा नंबर है। वो लोग भी पता नहीं थक गए होंगे इतने सारे लोग का ले लेके। तो यस, आई यस। वॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है। ट्रू। तो अब इस पूरे प्रोसेस में देखो, राजा, DS-160 और प्रिपरेशन अभी तक, क्या आप, यदि आपको, यदि नाउ यू हैव एक्सपीरियंस, किसी स्टूडेंट को बताना हो जिस प्रोसेस से, स्पेशली इंटरव्यू प्रोसेस से जाने वाला हो अभी, तो क्या आप अपना बोलेंगे, क्या उसको बताएंगे कि भाई व्हाट इट इज? आई वुड से कि एज अ PhD स्टूडेंट तो इट्स नथिंग ऑनेस्टली, क्योंकि मेनली आई थिंक उनका जो कंसर्न रहता है वो ये होता है कि विच टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू, एंड फंडिंग का क्या सीन है। यस, यस। मेनली जब मैंने देखा उन बच्चों का जिनका इंटरव्यू रिजेक्ट हो रहा था, तो मेरे सामने ही हो रहा था। तो उन लोगों का ना मेन यही दो रीजंस थे जहाँ पे उनका थोड़ा सा मतलब इन बेसिस पे ही रिजेक्ट हुआ है, एंड ऑल्सो योर इंटेंट। तो फॉर मी आई थिंक फर्स्टली
फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स आपने भी बोला था कि इतना दे वोंट ग्रिल यू। यस तो यस। उन्होंने, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी इट्स नॉट अ फिशी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी यस कुछ यस। भी है। देन सेकेंड इज कि इट्स फुली फंडेड। तो यस देर इज नो चांस ऑफ कि हाँ ये फंड कैसे करेगी एंड ऑल। एंड थर्ड इज obviously it's a research program, तो majority like it is a good thing for them कि हाँ बच्चे रिसर्च पे जा रहे हैं ना। यस, एंड तो यू आई विल डोंट थिंक प्रोवाइड सम, यस यस। provide some like I am an asset for them or हाँ something, यस तो यस। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ मुझसे नहीं पूछा। दे वर लाइक कि हाँ चलो इसका तो करना ही है, आगे इसको आगे पूछ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन, दैट्स इट। आई डोंट थिंक इट्स वेरी टफ और समथिंग। Yes. हम्म। So yeah, for PhD studies fully funded. Formality है और kind of So your voice, so can your you, voice अभी आ रही है? is हेलो? so can you repeat your voice? हाँ, yes sir. अभी तो ये PhD प्रोग्राम जो fully funded है, then no issue I would say. It's kind of हम्म formality, जहाँ कुछ questions हैं उनको आपको address करने हैं और they wanna know, well, it's good to go. Okay? yes sir. तो बहुत वही। बहुत आकृति बधाई, कैसे आप शुरुआत किया था, फिर सिलेक्शन, देन वीजा। हम्म। समय सब कुछ yes शांत sir. कर देता है। वही। एंजॉय योर टाइम, फ्लाइट बुकिंग कर लो, yes वी sir. गोना स्टे कनेक्टेड एनीवेज, देन विल टॉक। हम्म। ठीक है? okay sir. Okay sir. थैंक यू सो मच। Okay. Yes sir, you're welcome. Okay, bye.